हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी डिवाइन मैसेजेज होंगी, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए कनेक्ट हो जाइए डिवाइन के साथ में। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ डिवाइन मैसेजेस देने वाले हैं। अगर आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, थ्रोट चक्रा ये है देखिए, तो उसको आप बोलिए। और लव योर सेल्फ। अगर किसी ने भी आपको बैड कमेंट्स किया था, बैड नंबरिंग की थी, अगर आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अटका पड़ा है, तो आप उसको प्लीज़ क्लीन कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है ना। किसी के अच्छा बोल देने से आप अच्छे नहीं हो जाएंगे, किसी के बुरा बोल देने से आप बुरे नहीं हो जाएंगे, ठीक है। लोग अपने मतलब के लिए किसी को अच्छा बोल देते हैं और काम निकल जाए तो उसको बुरा बोलते हुए भी टाइम नहीं लगता है। ऐसा कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आज के लिए। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन क्या कुछ मैसेज देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन टुगेदर 7777 के साथ जुड़िए और चैनल को आप अपना ही समझिए, अपना ही बनाइए। आपका ही मैसेजेज आते हैं, आपका ही है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहेंगे। बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं कि डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ गाइडलाइन कर देंगे, क्या गाइड करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ताकि उनकी लाइफ जो है स्मूथ हो सके। और ओके, तो जो भी चीज़ें लाइफ से ख़त्म हो रही है, इसीलिए कहे ना कि अगर कोई अच्छा कहे तो अच्छा मतलब लोग काम निकल जाते हैं, यूज एंड थ्रो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा व्यक्ति, चीज़ें, कोई भी चीज़ हो सकता है, एनर्जी, किसी की एनर्जी भी आ रही है, किसी की एनर्जी गंदी एनर्जी जा रही है, उसके लिए भी रो रहे हैं, ऐसा भी आ रहा है मुझे। तो जिस किसी के पास से भी अगर कोई चीज़ छूट रहा है तो समझ लीजिए आपके लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए उसको जाना पड़ेगा। कार्मा खत्म हो रहा है, ठीक है। यहीं तक का लेन देन था। और बताइए, और बताइए, और बताइए। और कहीं पे भी अगर आप, जो भी जा रहा है जाने दीजिए। और उस मेंटलिटी में है, उस दिमाग में है कि आपको कोई चीज़, ऐसी चीज़ें परेशान कर रही है या कहीं पे फंसे हैं, अटके हैं, ब्लास्ट किए हैं, तो उसका गम मत मनाइए और उसको ब्लास्ट करके बाहर निकलिए। जैसे बटरफ्लाई बनते हैं ना, कॉकून के अंदर रहते हैं, तो उसको बहुत मेहनत लगती है उनको बाहर आने में, ठीक है। तो अब मेहनत तो लगेगी, देखिए अब हमने, अब ये मेहनत तो लगेगी। अगर आप उसको कर लेते हैं तो वही प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। और वही जो चीज़ें हैं जो आप सबका देखते रहते थे और आपको लगता था मेरे पास कब होगा, तो वो सब कुछ आपके पास होगा। जो आपकी ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, है ना, चाहत है, सब कुछ होगा, लेकिन सही तरीके से होगा, सही समय पे होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ, क्या कुछ स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्या कुछ जो उनके लाइफ से जा रहा है, ऐसा क्या जा रहा है, क्या बताइए। एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग, ओके। तो जो मैंने बोली बिल्कुल वही कार्ड आया है। तो जो भी चीज़ें जा रहा है, जिसका जाने का आपको गम हो रहा है, कोई ऐसा चीज़ जो नेगेटिविटी है, ध्यान रखना, पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन बहुत दिन से आपके साथ अटैच था। कोई भी रिश्ते नाते जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, कोई भी एक एनर्जी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ें, जो कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा कैरियर, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा रिलेशन, मतलब वेयर एवर, वाट एवर, है ना, कहीं से भी कुछ भी, तो उसको जाने दीजिए। पकड़ के रखेंगे तो चीज़ें निकलेगी। कार्मा उसके साथ ख़त्म हो गया। जो भी यहाँ पे आ रहा है, बहुत लोगों को ब्लैक एनर्जी जो थी घेर के रखी थी और वाइट एनर्जी बोलती थी, अपने आप को झांसे में ले ली थी। बहुत लोग ऐसे हैं जो उसको यूज कर रहे थे और अब वो एनर्जी जा रही है क्योंकि उसको मार पड़ रही है। जिस जिस लोगों को शताए हैं वो सब लोग उनको दे रहे हैं टक टका टक टक। तो अब वो एनर्जी के जाने का टाइम आ गया है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास से जा रही है
वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है। एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये मैसेजेस हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, उसको रोना आ रहा है, ये क्यों जा रहा है, क्यों जा रही है, ठीक है। लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए ऐसे मैसेज है। बाकी व्यक्ति के लिए ऐसे मैसेजेज है कि अगर कोई नेगेटिविटी किसी भी तरफ का हो, फ्रेंड्स हो जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता था, सोचती थी, आपको लगता था कि ये मेरे लिए अच्छा है, आप लोगों को ये पता चल गया कि इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, रिश्ते हैं, नाते हैं, एक एक्स्ट्रा जो इमोशन जो आपका उनके तरफ था तो, और उनकी वजह से लॉस भी हुआ है, तो ये जो है इस वक्त वो एनर्जी, वो व्यक्ति, वो चीज आपसे छूटती हुई और उसको स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। कार्मा था, कार्मा का फेज खत्म हो गया। हर कोई का आना, हर कोई का जाना है। अगर केवल दिन दिन रहेगा तो भी जिंदगी नहीं चलेगी, केवल रात रात रहेगा तो भी जिंदगी नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, दिन रात सुबह शाम आता रहता है, अच्छे बुरे लोग आते रहते हैं। अगर एक ही व्यक्ति को पकड़ के रखेंगे, एक ही एनर्जी को पकड़ के रखेंगे, एक ही टाइप की जिंदगी जिएंगे तो इतनी बड़ी दुनिया में आप बोर हो चुके हैं, लेकिन आप उसको छोड़, जैसे होता है ना कि बंदर, अब देखो एग्जाम्पल कहाँ से आ गया, बंदर का बच्चा मर जाता है ना तो भी बंदर उसको लेके घूमता ही रहता है, ठीक है। अब जो इंसान है, कुछ है, अगर किसी की डेथ हो गई तो तुरंत उसके मतलब जो भी है लास्ट में जो भी उसका जो होता है ना वो सब करना शुरू कर देते हैं, बट सारे जानवर छोड़ देते हैं, उतना पकड़ते नहीं है। लेकिन मंकी जो होता है ना वो छोड़ता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं है, जब तक कि बदबू ना आने लगे, उसके बाल वाल टूट ना जाए, ऐसा। तो उतना ज़्यादा नहीं पकड़ना है आपको, ठीक है, उतना ज़्यादा उस चीज़ से नहीं अटकना है, क्योंकि बस उसके साथ कार्मा था, ख़त्म हो गया, जाने दीजिए। बाय बाय बोलिए, गुड बाय बोलिए, और आपके लिए अच्छा नहीं था, ध्यान रखिए। परमात्मा आपके फेवर में है, समय आपके साथ में है। अगर आप छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस, आपकी ज़िंदगी देखिए, देखिए टावर, इस एनर्जी ने, इस जिंदगी ने आपको कभी बढ़ने नहीं दिया, आगे कभी नहीं बढ़ने दिया, हमेशा मुसीबतें खड़ा की है, आपके सपने में खड़ा की है। अब इसके आपने बहुत सारी मन्नतें मांगी होगी, प्रार्थना की होंगे कि भाई हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम इस व्यक्ति से था, इस एनर्जी से था, इस चीज से था, और परमात्मा आपकी सुने हैं, और उसके साथ आपका किसी भी तरह का लेन देन था तो सब चुकता हो गया, वो जा रहा है, जाने दीजिए। जो टावर है इसी को है आपके लाइफ में, वो जा रहा है, चला गया है, ब्लास्ट कर दिए हैं आप लोग, कोकुन को बस्ट कर दिए हैं और निकल रहे हैं, क्योंकि आपका ये ख्वाहिश नहीं होगी, आपकी ये मजबूरी होगी बस्ट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बस्ट करो, यहाँ करना नहीं है, बट ऑटोमेटिक आप बहुत बार आया होगा करने के लिए, आपने नहीं किए होंगे, एक्स्ट्रा अटैचमेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा अटैचमेंट तो परमात्मा ने कर दिए कि चलो जाओ, इसका जैसे होता है ना, किसी का समय यहाँ तक आ गया, बस जाओ। कोई व्यक्ति मतलब जो है, कोई चीज़ जो है यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए नहीं है, एक्सपायरी हर कुछ का होता है, बना है तो मिटना है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज था, जा रहा है, लाइफ में जाने दीजिए, और उसका शोक मत मनाइएगा, क्योंकि आप उसके अब बाद बहुत अच्छे से चलने वाले हैं। एक गंदी चीजों को आप पकड़ के बैठे थे, और आप जो है देखिए, घमंड, अहंकार, उससे लगता था कि आपका काम बन रहा है, और किसी भी तरह का वो व्यक्ति, वो फादर फिगर हो सकते हैं, कोई ऐसा फादर फिगर जैसा व्यक्ति, कोई ऐसा डेंजरस व्यक्ति, कोई ऐसा डेंजरस एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, ये जो आपको पता है आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको लगता था कि आपका विश फुलफिलमेंट होता है ना, इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये आपका विश फुलफिलमेंट होता है, सराउंडिंग में कितना नेगेटिविटी होती है, तो कोई नेगेटिव चीज़ आपके लाइफ से निकल के जा रही है, ठीक है। आप उसके जाने के बाद आप अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे। अगर उस व्यक्ति की एनर्जी में, उस छाया की एनर्जी में अगर आपका अस्तित्व मिट गया था, आपका ओरिजिनलिटी, रियलिटी खत्म हो रहा था, आप उसके छाया, जैसे पेड़ होता है ना, बड़ा पेड़ जब होता है तो क्या करता है, कवर करते जाता है, नीचे छोटे छोटे पेड़ जो है उसका कुछ वो नहीं होता, उसका एक लिमिट होता है, वो क्रॉस करके उसको फाड़ के निकलेगा ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ था तो अब आप वहाँ से निकल रहे हैं, अब जो है आप पूरा विस्तार होगा आपका, आप फैलेंगे, आपको अच्छे बुरे का एहसास हो गया। अब आप जो है बुरे का साथ नहीं देंगे, अच्छे का साथ देंगे, भोलेनाथ आपके साथ है। जिनको भी आप ईश्वर के, जिनके भी रूप स्वरूप को जानते हैं, उनका ब्लेसिंग आपके साथ है, एंसेस्टर हो चाहे कोई भी हो, उनका चल रहा है, आपके पीछे से बैकबोन सपोर्ट है, इसीलिए आप इस मुसीबत से, प्रॉब्लम को जान पाएँ, पहचान पाएँ और निकल पाएंगे, ठीक है। ये थी आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मैसेजेस किया, बहुत अच्छे से अब आपका विजडम, ज्ञान, सब नॉलेज आएगा, जानेंगे, पहचानेंगे, खुद को जानेंगे, पहचानेंगे, जिंदगी का मजा ले पाएंगे, घूम फिर पाएंगे। बहुत लोग घूम फिर नहीं पाते थे, एक ही जगह पे रहते थे, लोग सोचते थे यार इस बंदे को क्या परेशानी है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा था तो उस बंदे की भी कट ऑफ होने वाली है। अगर कोई
अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके नेचर ऐसा है तो उससे वो चीज़ें कटअप होने वाली है, जिसको पकड़ के बैठता था बैठती थी, राइट। तो अब आते हैं तो, और उसके बाद आप निखरेंगे, आपका मान सम्मान सोसाइटी में बहुत बढ़ने वाला है आपका। एंड यहाँ पे ऐसा भी आ रहा है कि अगर कोई बहुत मास्कुलिन एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा घमंड, अहंकार, एम्परर एंड एम्प्रेस, तो उनके अंदर एक सॉफ्ट नेचर आएगा। कोई एनर्जी, कोई नेगेटिविटी उनको सॉफ्ट होने नहीं देती थी, उनको उनके अंदर मातृत्व का, ममता का, प्यार जागने नहीं देती थी। एकदम रूड कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं एक बार अपना चीज़ सेट कर देते हैं तो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। एक बार जो मैं कमेंटमेंट कर लेता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता हूँ। ऐसे अगर किसी चीज़ व्यक्ति का अहंकार था, घमंड था, तो जो है आप जो है चेंज होते हुए एक बुरे व्यक्ति से, एक घमंड, अहंकार, मास्कुलिन एनर्जी से सॉफ्ट एनर्जी में आते हुए अपने आप को चेंज होते हुए पाएंगे। सबके लिए नहीं है, कुछ पर्टिकुलर पर्सन के लिए। बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत हार्ड था तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हार्ड थे तो आप सॉफ्ट होंगे, अगर आपके साथ कोई हार्ड था तो वो सॉफ्ट होता नजर आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, विजडम बढ़ने वाला है, ज्ञान बढ़ने वाला है, तो बहुत अच्छा वेलकम कीजिए और गंदी चीज़ों को जाने दीजिए। परमात्मा से बोलिए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हम नादान हैं, आपके बच्चे हैं, हमें सेंस नहीं है, अक्ल नहीं है, तो आप ही रास्ता दिखाइए। जो चीज़ हमें शूट नहीं करता है, जो चीज़ हमारे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, मेरी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए, मेरे नाम के लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे सपनों के लिए, वैसे एनर्जी को आप ले लो, ठीक है। अगर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, कोई नेगेटिविटी है, हमें नहीं पता होता है, तो आप प्लीज़ ले लो। आपको मैं सरेंडर करता हूँ, करती हूँ, सब कुछ आपका, मैं भी आपकी, मेरा प्रॉब्लम्स भी आपका, मेरा सब कुछ आपका, ठीक है। ये लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी सरेंडर करने नहीं देती है, ध्यान रखना। ये अपने आप को आपके सर पे चढ़ के गलत काम करवाती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं हम, तो जो लोग भी अगर चाहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा लेंगे, क्योंकि अगर ये कार्ड आना हो तो इसको रहने देते हैं, आप बढ़ेंगे आगे बहुत तेजी से। तो अब देखते हैं जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। नई शुरुआत आ रही है ऐसा लगता है। जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन बहुत परेशान थे आपके बारे में नहीं सोचते थे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, आपको छोड़ के किसी और के बारे में सोचते थे, नेगेटिविटी थी उनके ऊपर किसी भी तरह का, तो परमात्मा आपको प्यार नहीं जता पाते थे। अगर आपने उनको प्यार दिया है, बदले में उन्होंने प्यार नहीं दिया है, तो इस वक्त जो है उनको रियलिटी का रियलाइज होते हुए, तो चलिए कनेक्ट हो जाइए। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है ये सारे कार्ड ले ले, आज बहुत डिफरेंट तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे आया। हाँ, अब हम आते हैं पार्टनर पर्सन के लिए, ठीक है। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और पर्सन हैं, उनके माइंड में 9 डिवाइन टुगेदर 7777 के जो लोग भी हैं व्यूवर्स, उनके जो पर्सन हैं क्या कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की थॉट क्या थी, कार्मा खत्म, नेगेटिविटी है ना, जो आपको सेंड करते थे, किसी भी तरह का नेगेटिविटी में थे, आपको बांधे थे, आपको सताए थे, आपको तड़पाए थे, तो इस वक्त जो है एक मतलब उनको अच्छा रियलिटी चेक मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए, इतना प्यार कि वो मतलब पागल हो जाएंगे आपके बिना, यूँ समझो, आप नहीं तो वो नहीं, है ना। इस वक्त तो वो देखिए, तो अगर तो मैं इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, बराबरी नहीं हुआ है, वन साइडेड आपका अगर भारी है, और अगर वो बार बार आपको छोड़ के भाग गए थे, घोस्टेड पर्सन थे और भाग गए थे, और जब मर्जी हुआ आना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी की तरह आने नहीं दे, नेगेटिविटी की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव चीज़ आप दोनों के बीच में है ना, आपको उनसे मिलने नहीं दे रही है, कोई नेगेटिविटी एनर्जी जो है आप तक उनको पहुंचने नहीं दे रही है, और जितना अगर वो आप तक आते हैं तो आप जो है जाते हैं, क्योंकि आपको आपके पर्सन अच्छे ही नहीं लगेंगे। कुछ नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में है, कोई नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में, जैसा कि अभी हम नेगेटिव वाले की बातें की थी, तो कोई नेगेटिव एंटिटी, डिमोन, किसी भी तरह का एनर्जी वेटिंग में है कि समय सुधरेगा, समय चेंज होगा, एक दिन अच्छा समय आएगा, एक दिन अपना समय आएगा। उनको चीज़ों का एहसास हो रहा है, जितना भी आपको नचाए थे, घुमाए थे, परेशान किए थे, किसी भी चीज़ का अहंकार था, घमंड था, तो अहंकार और घमंड छोड़ते हुए और प्यार को महसूस करते हुए, इमोशन को महसूस करते हुए, अगर उनको बहुत ही चीज़ का घमंड था, तो यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ कप।
तो अगर उन्होंने आपके तरफ ध्यान नहीं दिए थे और किसी और के तरफ ध्यान दिए थे, तो उस वक्त उनको अपनी गलती का एहसास होते हुए अगर आपकी बात नहीं माने थे और आपने उनको बहुत कुछ दिया था लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड तक पे नहीं किए थे, आपको थैंक्स नहीं बोले थे, बहुत थैंक्सलेस पर्सन थे, काफ़ी हैंडसम स्मार्ट हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकती है, बार बार आना जाना था आपके लाइफ में, घोस्टेड पर्सन छोड़ के भाग जाना, भाग गए थे जो लोग अपनी जिम्मेदारी से छोड़ के, इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा आप उनको याद आ रहे हैं, आप प्यार आ रहा है, उनको लग रहा है कि यार मुझे तो इक्वल गिव एंड टेक, नीचे नहीं देखूंगी, देखने के बाद वही कार्ड लेना पड़ता है। तो फूल चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत करें, एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत इमोशन है, इतना इमोशन है, इतना इमोशन है कि इस वक्त जो है अपने आप को वो मतलब सुबह से लेके शाम तक, दिन से लेके रात तक आपको ही याद कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे ऐसा है। और जब भी वो अगर कभी भी किसी भी कारणवश से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, कहीं दूर हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो अपना कैरियर में और आप में सोच रहे हैं कि हम, अगर उनके पास दो ऑप्शंस था, दो कैरियर था, तो हो सकता है कैरियर भी स्विच करना चाहेंगे, जहाँ कहीं भी हैं, अगर दूर हैं तो आपके पास, आपके शहर में, आपके मतलब वहाँ आना चाहेंगे, और दूसरे जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, स्विच करना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान उनको नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे तरफ आपको इनकी पैसे की, इनकी चाहत की, इनके किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने बस दरवाज़ा बंद कर रखा है, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक इतना आपको धोखा दिया है, बार बार दिया है, बार बार झूठ बोले हैं, बार बार पेन दिए हैं, आपका भरोसा उठता हुआ, टूटता हुआ। तो इस वक्त वो याद कर रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में हैं, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा पेन में। अपनों ने, किसी ने उनको लाके ऐसे समय में छोड़ा है कि उनको लग रहा है कि आदमी का जो है ना किया कराया वापस आ ही जाता है। देखिए कार्मा के नीचे ये 10 नंबर है, तो ऑब्वियस आपका जो है। तो यहाँ पे अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे है। क्रॉस रोड पे वो हैं, चीज़ों को चूज नहीं कर पा रहे थे, उसका उनको दुख है, गलत डिसीजन लिए थे, किसी की बातों में आए थे, तो इस बात है, किसी की बातें सुने थे, किसी को अगर आपको हल्के में लिए थे कहीं से भी, तो देखिए मतलब अगर आपको उनके अंदर इतना इमोशन जाग रहा है, इतना इमोशन जाग रहा है कि मतलब क्या ही बोले, आप जैसा कोई नहीं इस वक्त है ना, आप जैसा कोई उनके जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई एनर्जी, ऐसी कोई चाहत, ऐसा कोई प्यार आ रहा है, लेकिन आप दूर भाग रहे हो। देखिए आप जैसा कोई उनके लाइफ में आई हो, थैंक यू गॉड, आए तो बात बन जाए। तो फिर से अगर समय था, नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, तो फिर से एक बार चाह रहे हैं, अगर मैरिज फिर से अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक हो गया है, डिवोर्स हो गया है, नो कांटेक्ट हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो फिर से न्यू मैरिज करना चाहेंगे, फिर से सोसाइटी में, समाज में कहीं आपको आपका हिस्सा नहीं दिए थे, आपको आपकी जगह नहीं दिए थे, छुपाए थे, दबाए थे, इनको हिडन रखे थे, रिलेशनशिप को आपकी जगह नहीं देना चाहते थे, तो इस वक्त वो सारी जगह देते हुए उनको लग रहा है मिल जाओ यार, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, यहाँ पे और भी कोई लोग हैं जो आपको सपोर्ट सिस्टम में हैं, ठीक है, उनका हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा ब्रेक है। अगर पैसा पैसा करते थे, पैसा ही उनके लिए सब कुछ था, और उनको लगता था कि पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा, तो उनके जितना पैसा तो आपके पास नहीं है, लेकिन जितना है उतने में आप खुश हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने उनसे मना कर दिया है। शायद अगर वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, आपने मना कर दिया कि जब रिलेशन नहीं रहेगा तो पैसे लेकर क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा है, रहने दो, पैसा नहीं चाहिए, आप अपना पैसा रखो। ये चीज़ें उनको और पिंच कर रहा है। कोई व्यक्ति का आपको सपोर्ट है, आपको चाहने वाले की लाइन लगी पड़ी है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, 2-3 लोगों की नज़र आपके ऊपर में है, ऐसा आपको पर्सन को लग रहा है। आपको तो कोई भी चाह मिल सकता है, मिल सकती है। तो इस वक्त जो है दुखी है, परेशान है, सुबह सुबह उनका हार्ट ब्रेक है। और थर्ड पार्टी थी तो उसका भी रिग्रेट है। थर्ड पार्टी अगर लाइफ में रही है तो उसका भी रिग्रेट, अरे बाबा रे, आप ही के बारे में सोच रहे हैं यहाँ और बस डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, डिवाइन नहीं मिलने दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी पूरी वैल्यू को उनको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, ठोकेंगे नहीं, तब तक आपके साथ उनका ऐसा ही चलेगा। जैसे आपको तड़पाए हैं, घोस्टेड थे, छोड़ के भाग गए थे, हमेशा भाग जाते थे, तो इस बार पूरी तरह से भगा दिए हैं। जाओ, जाके पूरा पहले परमात्मा को सरेंडर करो, परमात्मा से भीख की तरह पार्टनर को मांगो, उसके बाद कहीं आपके अंदर इमोशन आएगा, क्योंकि आप पत्थर हो चुके हैं, आपको नहीं चाहिए। आपको सीधा ये बंदा बंदी मुझे नहीं चाहिए, मुझे लाइफ टाइम अकेले भी रहना पड़े तो रहूँगा, रहूँगी, लेकिन ये तो नहीं चाहिए। कितने लोगों को रेजोनेट किया जरूर लिखिएगा। बहुत लोगों का मन में ऐसी फीलिंग्स है। बहुत लोगों को लगता है सुधर गया, आ गया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन 25% या
15% लोगों को लगता है कि एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी के 75 85% जो है वो लोग तो सोचते हैं कि भाई शक्ल भी नहीं देखना और तुम कभी मत आना मेरे लाइफ में, ऐसा भी मेरे को एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो नेगेटिविटी है, ये जो आपका जो ये बैक फायर मार रहा है उनके पास जा रहा है, उनको जिन थर्ड पार्टी के लिए अगर आपको छोड़े थे तो थर्ड पार्टी इस वक्त उनको मतलब अच्छा खासा पाठ पढ़ाती हुई, लेसन पढ़ाती हुई, और परमात्मा भी आपसे दूर रखते हुए आप बार बार अवेलेबल होते थे तो इस बार दूर हो जाके बहुत लोगों का तो खड़े खड़े डिवोर्स हो गया, पता ही नहीं चला कि ये सडनली यार 1000 बार झगड़ा हुआ, डिस्टेंस नहीं आई, इस बार ऐसा क्या छोटा सा झगड़ा हुआ कि इतना दूरियां। तो बहुत लोगों को ऐसा हुआ है कि अब नहीं चाहिए, क्यों, कार्मा पूरा हो गया तो नहीं चाहिए आपका। और इनका लॉजिकल तुम जाओ पैसे के साथ रहो। अब ये बंदी जो भी है, पैसा है, पैसे बहुत सारा पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगा, चीज़ों को बनाया होगा अकेला, क्योंकि इनको इमोशन देने की आदत नहीं है तो इनको इमोशन मिला नहीं। परमात्मा दिखा रहे हैं कि भाई पैसा खाओ, पैसे में सो, पैसा पहनो, सब कुछ पैसा 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 करते रहो, देखो बिना इमोशन की लाइफ कैसी होती है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको सुबह सुबह देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, तो रात स्लीपलेस हो सकती है, सुबह शाम दिन रात आपको सोचे बिना उनका कुछ भी काम नहीं चल रहा है। कहीं भी हैं तो बस आप ही हैं दिमाग में, और वो क्या गए कि आप पूरे ही चले गए, इसका भी अफसोस है उनको। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब अपने रीडिंग में चले जाइए, क्या करना है, नेगेटिविटी को छोड़ना है ना, मालूम है ना क्या क्या करना है। और कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो रहा है, अगर पर्सन ख़त्म हो रहे, कोई चीज़ ख़त्म हो रहा है, किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी, तो जाने दीजिए वो इस वक्त आपके लिए नहीं है, जब होगा तो परमात्मा आपको दे देंगे। ठीक है, और कुछ अच्छा चीज़ आते हुए आपके लाइफ में तो उसको स्वीकार करें। बहुत ही अच्छा आप अपग्रेड हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, खुशियाँ सुख शांति आपकी आ रही है। इम्प्रेस का कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड था, तो आपके लाइफ में जो भी खुशियाँ आ रही है, सुख शांति आ रही है, उसको आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।